तो रामदेव जी की ट्रिक है, राम ने पंख से उड़कर, आदमी किससे उड़ेगा, पंख से उड़ेगा, तो राम ने पंख से उड़कर लेफ्ट राइट हैंड से, मतलब कि राम में क्या हुआ था, पंख से उड़ रहे थे, उन्होंने अपने जो लेफ्ट और राइट हैंड होता है ना, उससे मतलब कि एक राखी पकड़ी और राखी को फेंका किसके पास, अपनी भाभी के पास फेंका। तो यही ट्रिक है। तो राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी को भेरू की राखी डाल 24 बार शुद्ध किया। तो बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम ने क्या करा है, राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी, उनकी जो भाभी है ना वो किसी काम से जा रही थी, लेकिन वो घर पे राखी भूल गई थी। तो क्या करा था उन्होंने, राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी को भेरू की राखी डाल 24 बार क्या करा, शुद्ध किया, 24 बार शुद्ध किया। तो आपको ये ट्रिक एक बार आप ध्यान रख लेना, एक बार कॉपी में लिख के याद करना। आपको इनमें से जैसे जैसे भी मैं निकालूंगा ना, वैसे वैसे आपको इनके बारे में सारी की सारी बातें निकालनी इस ट्रिक के अंदर से, जिसके अंदर एग्जाम के अंदर आपसे कुछ भी पूछेगा आप इस ट्रिक के अंदर से आंसर दे दोगे। राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी को भेरू की राखी डाल 24 बार शुद्ध किया। बिल्कुल इजी है। आइए अपन देखते हैं जन्म इनका कहाँ हुआ था। इनका जन्म 1405 ईस्वी में, जिसको विक्रम संवत 1462 ईस्वी में उड़ू काश्मीर शिवगढ़ तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, उड़ू काश्मीर शिवगढ़ तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ। ठीक है। इनका जन्म किस तिथि को हुआ था, इनका जन्म हुआ था बाबेरी बीज का, तो आप जानते होगा बाबेरी दूज भी कहते हैं, जिसे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के ऊपर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अजमल जी, जो कि अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इनके माता का नाम है मीणा दे और इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। वैसे तो मैं हर एक लोक देवता की पत्नी आपको 2 सेकंड के अंदर याद करा सकता हूँ, जिसकी मैं एक पर्सनल वीडियो बना के डालूंगा। आपको हर एक लोक देवताओं की जो इनकी पत्नियों के नाम होते हैं, जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको 1 सेकंड के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि हर एक लोक देवता दे देंगे, उनके सामने उनकी पत्नियों का नाम दे देंगे और बताएंगे मिलान कीजिए। तो आपको 5 सेकंड के अंदर हर एक लोक देवता के पत्नियों का नाम याद हो जाएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, 2 से 3 मिनट की होगी वो वीडियो, तो आप वो देख लेना। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे, जो कि अमरकोट के दहेल सिंह की पुत्री थी। इनके भाई थे वीरमदेव, जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं। इनकी बहन थी, इनकी 2 बहनें, एक तो धर्म बहन याद रखनी है आपको और एक सगी बहन याद ध्यान रखनी है। इनकी सगी बहनें थी सुगुणा और लांछा। कौन थी, सुगुणा और लांछा। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। इनकी बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है, बालीनाथ जी की समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के ऊपर है। इनका ध्वजा, इनका जो ध्वजा होता है वो क्या होता है, इनका नेजा होता है, जो कि एक तो सफेद रंग का भी होता है और पचरंगी का भी होता है, जिसके ऊपर घोड़े का चित्र बने हुआ होता है। ठीक है। यात्री, इनके यात्री क्या कहलाते हैं, रामदेव जी के यात्री क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। ठीक है। रामदेव जी का घोड़ा था जिसका नाम था लीला, जो था नीला। आपको इसको ऐसे ध्यान रखना है, रामदेव जी का घोड़ा था जो था लीला, जिसका नाम था लीला, जो था नीला। रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला, जो था नीला। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। इससे बड़ा अपने बड़ा हड़बू जी वो सांकला राजपूत थे, और रामदेव जी कौन है, तंवर वंशीय राजपूत है। ठीक है। भाम्बी, अब आपको मैंने बताया ना भाभी, तो भाभी से अपने निकाला भाम्बी। भाम्बी कौन होते हैं, जैसे कि अपने ऊपर पर हड़बू जी के जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो सांखला राजपूत होते हैं। तो जो क्या भाम्बी क्या होता है, रामदेव जी के जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको भाम्बी कहा जाता है। ब्यावरे, क्या पढ़ रहे हैं अपन, ब्यावरे। ब्यावरे, रामदेव जी के जो भजन होते हैं, जो गीत होते हैं, उनको ब्यावरे के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, रामदेव जी ने सातल जैसलमेर में भैरव नामक राक्षस का वध किया था, तथा सातल का नाम क्या कर दिया, फिर उन्होंने सातल का नाम पोखरण किया, सातल का नाम बदल के पोखरण किया। तो रामदेव जी ने क्या करा, सातल जैसलमेर में भैरव नामक राक्षस का वध किया और सातल का नाम बदल के क्या रख दिया, पोखरण रख दिया। और रामदेव जी की जो बहन थी ना, जिनका नाम था सुगुणा और एक लांछा, तो जो इनकी सुगुणा, इनकी जो बहन थी उनको उन्होंने पोखरण क्या कर दिया, दहेज में दे दिया था, जिनका विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर में के विजय सिंह के साथ हुआ था। पुंगलगढ़ बीकानेर के विजय सिंह के साथ हुआ था। और ये जो पुंगलगढ़ बीकानेर में है ना, यहीं पे महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की भी शादी हुई थी। ठीक है। इनकी धर्म बहन, अब पढ़ते हैं अपन शिष्या। इनकी क्या, रामदेव जी की शिष्या थी जिसका नाम था डालीबाई, जिनका नाम क्या था, डालीबाई। और बाद में इन्हों को रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बना लिया था। तो रामदेव जी की जो धर्म बहन थी जिनका नाम था डालीबाई, जो किसकी थी, मेघवाल जाति की थी। अब जो बहन है, बहन क्या बांधेगी, राखी बांधती है बहन। तो जो मेघवाल जाति की डालीबाई किसकी थी, मेघवाल जाति की थी ना। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना, जो इनकी बहन क्या बांधती थी, इनको राखी। तो जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, वो क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते, रिखिया से राखी, तो रिखिया कहलाते, आपको ध्यान रखना है। तो डालीबाई का जो कंगन है ना, वो रूणीचा पोखरण जैसलमेर में, जिसमें से निकलने पर सभी रोगों से छुटकारा मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डालीबाई का कंगन कहाँ पर है, रूणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है। डालीबाई ने रामदेव जी से 1 दिन पहले समाधि ले ली थी। तो मतलब कि जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली उससे 1 दिन पहले किसने समाधि ली, तो उनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी।
रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? तो इनके जो पगले होते हैं वो इनके प्रतीक चिन्ह है, जो कि पोखरण जैसलमेर के अंदर है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या कवि भी है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या कवि भी है। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है 24 बाणियाँ। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है 24 बाणियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका? रामदेव जी का है। सबसे लंबा लोकगीत है, मैं फड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का है। और लोक देवताओं के अंदर पढ़ना है आपको कि सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवी का है, तो वो चीण माता का है। और सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है? वो रामदेव जी का। ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ का वाचन, रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ व मेघवाल जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ करते हैं। तो रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ किस किस की फड़ का वाचन होता है? एक तो रामदेव जी की, एक पाबू जी की, और एक मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है डूंगर जी और जवाहर जी। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। दो का तो सब किताबों में लिखे हुआ है, लेकिन डूंगर जी व जवाहर जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबों के अंदर लिखे हुआ होता है कि डूंगर जी व जवाहर जी की फड़ का वाचन भी रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। ये अपन ने वाद्यंत्र के अंदर पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको ट्रिक से वाद्यंत्र याद करवाए थे। सर्वप्रथम रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन किसने करा? चौथमल चितेरे ने इनकी फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किया था। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। किसकी स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने कामड़ पंथ चलाया। क्या चलाया? कामड़ पंथ चलाया। जो कामड़ पंथ की जो बहुएं होती है ना, वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है। और ये जो 13 ताली नृत्य होता है, ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो केवल और केवल बहुओं द्वारा किया जाता है, अर्थात सुहागनों द्वारा ही किया जाता है। कामड़ पंथ को जो मानने वाले लोग होते हैं ना, वो शव को जलाते नहीं है, वो शव को दफनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है बात। ठीक है, महत्वपूर्ण नोट, मतलब कि रामदेव जी ने क्या करा था? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो इनके कामड़िया पंथ से प्रेरित होकर आई माता ने आई पंथ चलाया। आई माता ने क्या चलाया? आई पंथ चलाया। ठीक है, जम्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया रामदेव जी के जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, यात्री, वो जातरू कहलाते हैं। लेकिन रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है ना, वो क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। अब रात्रि जागरण इन्होंने क्यों शुरू रखा? मतलब कि रामदेव जी ने जातिगत छुआछूत को समाप्त करने के लिए अपना रात्रि जागरण जम्मा शुरू करा था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन, ये शुद्धि आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से लोक देवता जिन्होंने शुद्धि आंदोलन किया? शुद्धि आंदोलन किया तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन किया था। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू बने मुसलमानों को पुनः क्या बनाया? हिंदू बना। तो मतलब कि ऐसे जो हिंदू थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे, उनको शुद्धि आंदोलन चलाकर वापस क्या बनाया? हिंदू बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। मक्का से 5 पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे, जिनके बर्तनों को रामदेव जी ने क्या करा था? मक्का से लाकर उनको दिया था। इस बात से वो खुश हो गए, तो जिस कारण उन 5 पीरों ने रामदेव जी को क्या कहा? पीरों का पीर कहा। ऐसे कहा जाता है ना, ऐसे कौन से लोग देवता जिनको पीरों का पीर कहा जाता है? वो रामदेव जी। लेकिन ये किन्होंने कहा? ये मक्का से आए 5 पीरों ने इनको कहा था। रामदेव जी के सेवक व संयोगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेवक व संयोगी। अब जैसे कि किसी का संयोगी होता है, वो क्या बोलता है? ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो रामदेव जी के भी राइट हैंड थे और लेफ्ट हैंड थे। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, एक तो राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो राइट लेफ्ट हैंड। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, रामदेव जी के सेवक या फिर सहयोगी थे, वो क्या थे? उनके राइट हैंड थे और एक क्या थे? लेफ्ट हैंड थे। तो लेफ्ट से आपको ध्यान रखना लंकी बंजारा, हैंड से ध्यान रखना आपको हरजी भाटी, और आर से ध्यान रखना आपको रत्ना राय का। क्या? रत्ना राय का। ये रामदेव जी के क्या थे? 3 प्रमुख सहयोगी थे। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है लेफ्ट राइट हैंड, लेफ्ट राइट हैंड। लेफ्ट से हो जाएगा लंकी बंजारा, राइट से हो जाएगा रत्ना राय का, और है से हो जाएगा, एच से क्या हो जाएगा? हरजी भाटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी किसके भक्त क्या थे? अवतार माने जाते हैं? रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। अब पर्चा क्या है? रामदेव जी की जो चमत्कारी घटना होती है ना, उसको कहते हैं पर्चा। जैसे कि अपने शब्दावली के अंदर याद करा था, पर्चा क्या होता है? तो रामदेव जी की चमत्कारी घटना, ऐसी घटना जिससे कोई काम करवाया जाता है, फिर किसी काम को हो जाता है जो काम, उसको कहते हैं पर्चा, कहते हैं। ये एक शक्ति का प्रतीक होता है। उपनाम, रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है, रुणीचा धनी कहा जाता है, ठाकुर जी कहा जाता है, और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है, क्योंकि इनको हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं। इनकी समाधि, रामदेव जी से एक दिन पहले किसने समाधि ली थी? इनकी धर्मबहन डाली बाई ने क्या ली थी? समाधि ली थी। ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 ईस्वी को रामदेव जी ने रुणीचा के रामसरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली थी। ये आपको ध्यान रखना है।
बड़ा रामदेवरा अर्थात रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? रुणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है, जिसको बड़ा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया मतलब कि बाबेरे दूज से एकादशी तक बढ़ता है। इसी एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने क्या करा था? समाधि ली थी। तो इनके जन्म से इनकी समाधि तक के जो बीच का समय होता है यहाँ पे इनका मेला भरता है। ठीक है, जो रामदेव जी का जो मेला है वो भारत के पश्चिमी अंचल का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, सबसे बड़ा मेला कहलाता है, और जिसको मारवाड़ का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बड़ा रामदेवरा पोखरण रुणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर है। अब छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा या फिर राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहाँ पे है? खुंडिया अजमेर के अंदर स्थित है। तो बड़ा रामदेवरा रुणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर, छोटा रामदेवरा गुजरात। लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा फिर राजस्थान का मिनी रामदेवरा किसको कहा जाता है? खुंडियास अजमेर को कहा जाता है। तो दोस्तों अपन आप देख लेते हैं कि उस ट्रिक के अंदर से ये सारी बातें कैसे निकलती है। ठीक है, तो अपनी ट्रिक थी, राम ने पंख से उड़कर अपने लेफ्ट राइट हैंड से काम से जाती हुई भाभी को बेरू की राखी डाल 24 बार शुद्ध किया। ये आपको यह ध्यान रखना है। तो राम से आपको ध्यान रखना है, रामदेव जी की बात हो रही है। ने से हो जाएगा, ने से आपको दो ध्यान रखने, एक तो इनका ध्वजा नेजा जो कि सफेद और पंचरंगी रंग का होता है, और एक से इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखना नेतल देव। वैसे तो अभी आप नॉर्मल ध्यान रख लो, मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा इनकी पत्नियों को नाम कैसे ध्यान रखना है। पंख से आपको ध्यान रखना, पोखरण जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको बड़ा रामदेवरा भी कहते हैं। उड़कर से आपको ध्यान रखना है, उड़ू काश्मीर शिवगढ़ तहसील कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। लेफ्ट राइट हैंड आपको पता है ना, लेफ्ट राइट हैंड इनकी कौन थे? ये सहयोगी थे। तो ये आपको सहयोगी नाम के तीनों नाम ये ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट हैंड से आपको ध्यान हो जाएंगे। काम से हो जाएगा, कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी इन्होंने। ठीक है, जाति से हो जाएगा, एक तो जातुरु और एक जम्मा। जातुरु कौन होते हैं? इनके यात्री होते हैं, जम्मा इनका रात्रि जागरण कहलाता है। ठीक है, भाभी से हो जाएगा भांबी, इनके जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भांबी कहलाते हैं। भेरू, तो सातल जैसलमेर में इन्होंने क्या करा था? भैरव नामक राक्षस की क्या करी थी? भैरव नामक राक्षस का वध किया था। राखी से हो जाएगा रिखिया, उनकी डाली से हो जाएगा डाली बाई। तो डाली बाई इनकी धर्म बहन की थी, जो कि मेघवाल जाति की थी, जिसको जो उनके मेघवाल जाति के भक्त कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। 24 से हो जाएगा 24 बाणियां। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोग देवता है जो कभी भी थे, तो 24 से इन्होंने 24 बाणियां नामक ग्रंथ की क्या करी थी? रचना की थी। ठीक है, और शुद्ध से हो जाएगा शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। ऐसे हिंदू जो कि मुसलमान बन गए तो उनको वापस मुस्लिम से क्या बनाया? हिंदू बनाया। तो ये शुद्धि आंदोलन रामदेव जी ने शुरू करा था। तो दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।